गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, एवरेज। एवरेज मतलब औसत। औसत में पहला सवाल हल करते हैं। देखो, यदि ए बी सी डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हों तो उनका औसत। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ए बी सी डी विषम संख्याएं हैं, उसने कहा है। तो ये कौन है? चारों विषम है। उसने कहा है कि विषम है तो विषम है, भले होना। अगर वो कहे कि दो विषम है तो हाँ है, ठीक है। तो ए बी सी डी विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत। तो बताओ विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है? दी गई राशियों बटे उनकी कुल राशि। दी गई राशियों का योग राशियों की कुल संख्या। कल फॉर्मूले लिखे थे कुछ? देखो, उसने कहा है चार। कल हमने फॉर्मूला लिखे थे, उसमें विषम संख्याओं का लिखा था लगातार। तो लगातार का मतलब क्या होता है? क्रमागत ही तो होता है। क्या होता है फॉर्मूला? इसमें किसके फॉर्म में दिया है? यहाँ देखो, ऑप्शन है तुम्हें 4 A + 4 A B C D है और A + B + C D है। इनमें से कुछ नहीं। तो क्या होता है फॉर्मूला? n बस। तो n कितना है? 4। ये होगा। हाँ कि ना? ऑप्शन में है। सर चौथा है इसका आंसर। 13 का देखो, उसने कहा देखो ये विषम संख्याएं हैं ना, है विषम संख्या। तो दी गई राशियों को जोड़ना है। कल बताया था हमने। ये इसमें क्या कठिन है? किसने पूछा है? और जितनी राशियां होती हैं उतने का भाग। दिमाग नहीं है? दिमाग नहीं है? फिर कहोगे कि बताते नहीं है। प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है फॉर्मूला? उसने कहा है प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत। देखो, उसने कह दिया है ना, प्रथम है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। क्या फॉर्मूला होता है? 2n + 1/6 यही होता है। n कितना है? 31। तो 31 + 1 हो जाएगा और 31 + 1 हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा। यहाँ देखो, 31 और 1 32 हो जाएगा। ये ब्रैकेट है यानी बीच में गुणा है। 31 दूनी 62 और 63 हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा। काटते हैं। देखो, इसको काटा हमने। 21 देखो, 21 × 63 और 2 × 6। 3 से काटा ये, 2 × रुको कुछ। अच्छा देखो, यहाँ 2 आएगा। 2 से ये काटा तो 16। तो हमें क्या करना है? 16 × 21। 16 × 21। 16 × 16, 16 दूनी 32, 1 33, 336 आंसर है। तो क्या ये नई चीज पढ़ रहे हो? तो फिर यहाँ देखो, एक से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। उसने कहा ना प्रथम 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, 1 से 100 तक तो लिख नहीं सकते हो। 1 2 3 नहीं, विषम कहा ना उसने।
1 3 5 7 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक 100 आएगा क्या इसमें? कितना आएगा? 99 होता है विषम, होता है ना, होता है ना। तो n प्राकृतिक n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? एंड उसने क्या कहा? प्रथम है ना, प्रथम है ना, है ना। तो देखो 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 एक बात बताओ, 1 से 99 तक, देखो उसने कहा है 100 तक की, तो देखो 100 तो होता नहीं है उसमें विषम, होता है क्या? तो क्या 100 लेंगे? देखो सीधी सीधी उसने कहा है लो 100 तक की निकालो, 1 से लेके 100 तक की विषम संख्या होगा। यहाँ देखना, तो हमेशा ऐसे सवाल में देखो एक तो तुम्हारा विषम होता है लेकिन 100 नहीं होता है। तो एक चीज बताओ, क्या यहाँ ये 1 से लेके 100 तक में 100 संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं? 100 है? अच्छा 99 है। जैसे हम कहें 1 से लेके 10 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ। ये हमने कहा चलो ये 10 हटा दो, क्या 9 है? क्या 9 है क्या विषम? तो यहाँ 99 कैसे कर दी? कैसे की? तुम्हें इतना पता नहीं है? देखो 1 के बाद 3 आता है ना कि 2। 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में 100 संख्याएं होती हैं, लेकिन उसने कहा 1 से लेकर 100 तक में अगर उसने कहा विषम, तो विषम नहीं होती है, क्योंकि विषम कैसी होती? एक संख्या पकड़ो एक छोड़ो, एक पकड़ो एक छोड़ो, ऐसे ही होती है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी संख्याएं निकालनी हो तुम्हें, तो देखो 100 आएगी क्या इसमें विषम में? नहीं आएगी। चलो ठीक है आएगी, मान लो, लो 100 तक की कही उसने, तो बड़ी संख्या को पकड़ना है, बड़ी संख्या को पकड़ा, ऐसे ही करेंगे ना, बड़ी संख्या को पकड़ा, छोटी संख्या को पकड़ा, और 2 का भाग देना है, 50 आएगा। 2 का भाग देना है, ये दिमाग में रखना। कभी भी उसने कहा है 1 से 100 तक या प्रथम, तो याद रखना प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 ही से तो शुरू होती हैं, होती हैं, 1 से शुरुआत होती है। तो 1 से लेके 100 तक कहा तो 100 तो होता नहीं है, और प्लस में ये 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी वो विषम संख्याओं की बात करे तो पहले बड़ी वाले में छोटे वाले को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, आ जाएगा आंसर। समझ गए? इतना रखना दिमाग में। कौन सा नंबर 29 था? अब देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें बड़ी संख्या देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? बोलो। कैसे निकालेंगे? क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ये बताओ हमें। कि रट्टा बस मार के आ जाते हो? बोलो। क्या करते हो? देखो उसने कहा 4 क्रमागत, हमें नहीं पता वो 4 क्रमागत, तो एक काम करना है, उसने ये कहा कि प्रथम सम संख्याओं, प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ऐसा कहा क्या? कहाँ कहा है? कहा क्या? उसने ये कहा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का, 4 क्रमागत का मतलब वो कहीं से भी हो सकती। देखो 4 6 8 10, ये भी तो चारों विषम सम है ना, सम है कि नहीं है? ये अगर हम बात करें 8 10 12 14,
ये इसकी बात करें 12, 16, 20, 22, ये 4 क्रमागत है, ये 4 क्रमागत है। यहाँ देखो ये 4 क्रमागत है, ये है, ये है, ये है, कहाँ है? आँख कान दो। 16 के बाद 20 रख दिया हमने, 18 कहाँ गया? मन नहीं लगता है पढ़ने में, लगता है। देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत उसने कहा है, तो मान लिया पहली संख्या x, तो अगली कौन होगी? जैसे हमने कहा 4 है पहली, अगली कौन मिलती है? 6 मिलती है। तो इसमें और इसमें कितनी जोड़े? 2 जोड़े। तो अगली संख्या हमें x + 2 नहीं मिल जाएगी? मिलेगी पक्का? देखो एक तो x हो गई, अब x में 2 जोड़ेंगे जब तो अगली आएगी, क्योंकि उसने क्या कहा? विषम है, सम है। फिर x में ही 4 जुड़ेगी। देखो जैसे ये 8 आया तो 4 में कितने जोड़े होंगे? 4 ही तो जोड़े ना। तो x में 4, x में 2, अब x में 6, तो यहाँ भी 6 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। फिर x में देखो 1, 2, 3, 4, 4 ही तो हो गई, 4 चाहिए ना। अब इनका औसत, तो देखो उसने कहा 4 क्रमागत, तो एक बात बताओ, पहली संख्या को जोड़ेंगे, दूसरी संख्या को जोड़ेंगे, तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, चौथी संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? संख्याएं कितनी है? ये 4 हैं, ये नहीं गिन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे नहीं गिन लेना। उसने कहा 4 तो 4। अब कितना है? उसने कहा क्या सवाल में क्या है? 29 है। औसत कितना है? 27 है। तो औसत कितना मिलना चाहिए? 27। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर सभी राशियों का योग प्लस में बटे में राशियों की संख्या कितनी है, यही होता है। अब देखो 1x, 2x, 3x, 4x, ये 4x बन गए बटे में, और 2, 4 हो गए 6, 6, 6, 12, ये 12 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बटे में 4 है बराबर 27। अब देखो इसको करने का तरीका है, हल करने का स्मार्ट तरीका होता है, हार्डेस्ट तरीका होता है। हम तो स्मार्ट करेंगे, पहले हार्ड वाला बताते हैं। देखो हार्ड वाला कैसे होगा। ये देखा तिर्यक गुणा करना है कि नहीं करना है? सो देखो 27 × 4 होगा कि नहीं होगा? 27 का गुणा 4 में बराबर 4x + 12 होगा। अब 27 × 4 को हल करना है, तो 27 × 4 क्या होगा? 27 दूनी 54 दूनी 108 आ जाएगा। तो ये गुणा तो तुम ऐसे करोगे कि 4 7 28, 4 दूनी 8 ऐसे करके करोगे, हमें पता है। बराबर 4x + 12 आ जाएगा। 12 उस साइड पहुंचाएंगे तो 96 बचेगा, और यहाँ 4x, फिर इस 4 को वहाँ ले जाओगे, 4 का भाग दोगे तो x बराबर 24 आ जाएगा। आंसर है क्या? x बराबर मतलब पहली वो संख्या नहीं, उसने क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या है ना। देखो ये अभी कौन सी संख्या है निकली? ये तो अभी ये वाली संख्या निकली। तो एक बात बताओ, इन चारों में सबसे बड़ी कौन होगी? हाँ, x + 6 होगी। देखो ये 24 है तो सबसे बड़ी ये होगी, तो सबसे बड़ी पूछी ना उसने, तो 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 होगा आंसर। ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से बताया था, तो हमने देखा ना, हमारा तरीका देखना, हमने देखा यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इससे भी तो 4 निकल सकता है। तो इधर देखो 4 हमने निकाला तो यहाँ बचा कितना? x। यहाँ से 4 निकाला तो हमारा बचा यहाँ 3, 4 3 12 तो होता है, यहाँ बटे में 4। तो देखो 4 से 4 उड़ा दिया, यहाँ हमारा 27 था 27, तो यहाँ कितना बचा? x + 3 बराबर 24 हुआ। x बराबर कितना बचा? 24 बचा ना। देखो 27 में 3 चले जाएंगे, 24 बचेगा। नहीं आया होगा समझ में? देखो 4 निकाला हमने कॉमन, x + 3 बचा, बटे में 4 था, यहाँ 27 था कि नहीं? इतना बताओ, था। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? x + 3 बराबर 27 बचाएगा। अब ये 3 उठा के यहाँ भेजेंगे तो 27 में से 3 गए 24। लो ये डायरेक्ट वाला आंसर था। यहाँ देखो तुम्हें तृतीयक गुणा किया, ऐसा किया, घटाया, जोड़ा, गुणा किया, वहाँ देखो तुरंत आ गया 24।
रुक जाओ, x की वैल्यू निकली है, बुद्धि जगा के सवाल कहा जाता है। अगर खुद की बुद्धि काम कर रही है तो ही सवाल करो, नहीं तो पहले खुद से पूछो कि उसने पूछा क्या है। उसने सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी हमारी x + 6 है, यानी 24 + 6 करना है, यानी 30। कठिन भी नहीं है, जानबूझ के कठिन सवाल बनाते हो तब तो हो गया उद्धार, है ना। अब जैसे अगला सवाल है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है, तो इसमें कितनी है। देखो उसने क्या कहा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 53 है ना। तो इसमें बड़ी संख्या कौन होगी, तो ये बस निकाल लेना, 7 मान लेना, पहली x मान लेना, अगले मानते चले जाना, हमें 7 से मतलब है। ऐसा ही हल करना, बन जाएगा, ठीक है। और अगर स्मार्ट वर्क हो सके जैसे हमने यहाँ किया तो वो कोशिश करके देख लेना। अभी घर में हो तो चाहे जो कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हमने बताया था, n के प्रथम k गुणजों नहीं, k के प्रथम n गुणजों का औसत बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। उसने कौन सा पूछा, 3 के प्रथम कितनी, 9 कौन कह रहा, सवाल किताब नहीं है। बटे 2, 5 1 6 3, इसका आंसर 9 आएगा। 9 आया। क्या कठिन है ऐसे वाले सवाल, नहीं है ना। उसने क्या पूछा, के यानी उसने पूछा था हमसे 3 के प्रथम कितने, प्रथम 5 गुणजों का औसत, समझ गए। सवाल इतने कठिन नहीं है, लेकिन हमें लगता है पेपर में बहुत गलत करके आओगे। कठिन लगते हैं क्या सवाल, लेकिन जान दिमाग नहीं लगाओगे तो सवाल हल नहीं होंगे। याद रखना, अगर सवाल हल करना है मैथ के 20 क्वेश्चन आना है, 20 के 25 नंबर, और मैथ ही एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें दिमाग लगाना है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना है। अगर दिमाग के सही काम करता है तो पूरे में पूरे नंबर भी आते हैं। कभी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारी साइंस तक नहीं है कि साइंस में तुम पूरे में पूरे लाओ। मैथ में देखो, हमने जब वर्ग 3 का पेपर दिया था, हमने अपने नंबर जोड़े थे, 30 नंबर की मैथ आती थी, जिसमें से 29 आए थे। वो भी एक जानबूझ के गलत हो गया था टीचर के एग्जाम में। 30 की मैथ आती है, तो अच्छे से मैथ में पूरे नंबर आते हैं, याद रखना, अगर सीखना चाहो तो। और सीखा नहीं है तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है। 30 में से तुक्का लगा के आओगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा। तुक्का लगाने में कितना, 30 में मुश्किल से 15 नंबर हो जाएंगे। देखो हर तुक्का तो सही नहीं होता है। हम ये मानते हैं अगर तुम्हारे लास्ट में 4 बचे हैं, 4 में से अगर तुक्का लगाओगे तो 2 तो सही आ जाएंगे। वो भी गारंटी नहीं 2 आ जाए, और ये भी गारंटी नहीं कि 1 भी आ जाए। लेकिन हम मान लेते हैं कि 4 में से अगर तुम्हारे 2 भी हो गए तो तुम्हारे 18 22 23 नंबर बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। अगर तुम यही भरोसे में हो चलो बनेगा तो बनेगा, नहीं तो फिर ख़त्म, तुक्का लगा के आएंगे। तो तुक्के में तुम कर लोगे क्या इतने नंबर, नहीं कर पाओगे। देखो 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दे तो नई संख्याओं का औसत। देखो उसने क्या कहा, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है, ठीक है। यदि सभी में कितने का, 12 का गुणा करें, ऐसा ही कह रहा है ना, 12 का गुणा करने
के बाद औसत निकालना है हमें। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हमने कहा छोटी संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5, 4 ही ले लेते हैं। हमने कहा 4 संख्या का औसत 4 3 7 2 9 और ले लेते हैं ताकि दशमलव में ना आए। ठीक है, एक काम करते हैं, 9 9 5 2 3 2 5 4 9, देखो इतना ही लेते हो। हमने कहा देखो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 4 3 7 2 9, कितना आएगा औसत? औसत 9 आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा? 9 तो इनका योग आएगा, बटे में संख्या भाग नहीं देंगे तो 3 आएगा। उसने कहा 3 संख्या का औसत इतना है, 3 है। ठीक है, 12 का गुणा करने पे हम यहाँ कहते हैं कि 2 का गुणा करने में प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दें, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो हमारी संख्या क्या बन जाती है देखना, 4 ये बन जाएगी, 6 ये बन जाएगी, 8 ये बन जाएगी। तब इसका नया औसत पूछा उसने, 8 6 14, 14 4 18 बन जाएगा, 18 बन जाएगा। यहाँ देखो उसने कहा है कि गुणा करने के बाद जो संख्याएं बने उनका औसत, सो इनको जोड़ा सो 18, और संख्याएं कितनी हैं, 3 ही हैं, तो अब औसत कितना आया, 6 आया ना। देखो जोड़ने पे 18 बना और संख्या कितनी, 3, तो 3 का भाग दिया तो औसत कितना निकला, 6। तो ऐसा ना करके अब हम क्या करते हैं, संख्याएं थी हमारी 2 3 और 4, इनको जोड़ के क्या निकालते, औसत निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं ना औसत। यहाँ देखना औसत ऐसे निकालते हैं ना, लेकिन उसने कहा गुणा करने के बाद, तो एक काम करो ना, जितना औसत निकले उसी में हम गुणा कर दें। देखना कितने का, कितना औसत निकला था, 3, और गुणा हमें किसका करना था, 2 का, कर देते हैं। कोशिश करते हैं, 4 3 12, 4 3 7 2 9, 9 बटे 3 तो 3। देखो ये कितना आएगा, ये 9 आएगा, बटे में 3 है, और ये गुणा में 2 क्यों किया हमने पता है, क्योंकि हमें हर संख्या में 2 का गुणा करना है इसलिए। सो देखो 3 3 का 9, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, 3 गुणे 2 तो अभी तो 6 आ गया। तो ये ज़्यादा आसान है, हम अलग अलग में गुणा करें फिर वो निकालें औसत ना, ऐसा नहीं। अब देखना उसने कहा है कि 10 संख्याओं का औसत देखना 7 है, हमें नहीं पता, तो एक बात बताओ, 10 संख्याओं का पहले औसत उसने दिया, देखना बेस बता रहे एक चीज, औसत कैसे निकालते हैं समझना इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। उसने कहा 10 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब यहाँ पे कोई संख्याएं होंगी जो प्लस प्लस में होंगी, उसमें 10 का भाग दिया होगा क्योंकि संख्याएं कितनी हैं, 10 होंगी, और यहाँ हमें औसत मिल गया, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या, यही होता है। तो एक काम करो, ये तो योग है ना, ये सभी संख्याओं का योग है ना, तो यहाँ क्या होता है, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर औसत होता है। तो देखो योग हमें दिया नहीं गया, तो एक काम करो, तिर्यक गुणा किया तो योग कम योग आ जाएगा, और 10 आते 70, तो योग कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, ये तो हमने योग की बात की, लेकिन हमारा सवाल क्या कह रहा है समझना, 10 संख्या का औसत कितना है, 7 है ना। तो डायरेक्ट बताएं तरीका, योग की जरूरत नहीं है, बिना योग के बता रहे, योग वाला अगले में बताएंगे। यहाँ देखो 10 संख्या का औसत 7 है, तो वहाँ भी एक चीज़ बताओ, यहाँ जो संख्याएं होंगी हमने बताया था ना 2 3 और 4, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो सब में गुणा करने से अच्छा है कि एक बार ही 2 का गुणा कर दो, ऐसे ब्रैकेट लगा के किया था ना। इसी प्रकार इसमें भी 2 का ही 12 का गुणा करना ना, 12 का कर दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा, देखो आंसर होगा इतना। जो हमने बोला है ना, ऐसा तो हम कह देते कि जो कहा है उसने कहा 7 है, 7 में जितने का गुणा करना है रख दो, सो आंसर
ये तो हमें ज़्यादा आसान लगता, लेकिन पेपर में समझ में ना आता कि क्या करना है, सब एक जैसा दिखता। तो हमेशा याद रखना, देखो एक चीज़ बताना, हम सब में अलग अलग गुणा करने से अच्छा है कि ब्रैकेट लगा के एक ही बार गुणा कर दें। इनका क्या किया था हमने, 2 का, 3 का और 4 का औसत ऐसे निकाला था। औसत जो निकला था उसी में भी तो 2 का गुणा किया था ना लास्ट में, दूसरी वाली ट्रिक में। तो इसमें इतने का, देखो इतने का औसत, 10 संख्याओं का औसत कितना है, देखो इतने का औसत कितना निकाला हमारा, देखो 3 निकलेगा, इस वाले सवाल का 3 निकलेगा, 3 में ही तो 2 का गुणा कर दिया था तो 6 मिल गया था। तो अब हमें ये औसत दिया है, 7 दिया है, तो हमें किसका हर संख्या में गुणा करना है, 12 का। तो 12 7 84 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अलग अलग में नहीं करना है कि तुम संख्या, अब हर पहले ये सोचोगे 10 संख्याओं का औसत 7 है और 12 का, हर संख्या में 12 का गुणा करें, तो पहले हर संख्या तुम्हें दी गई है क्या, नहीं दी गई ना, तो फिर कैसे काम बनता है। तो हमने तरीका बता दिया, सवाल परेशान नहीं होना है पेपर में कि तुम सोचो कि सर यहाँ तो एक ही संख्या दी गई है 7। तो उसका कहने का मतलब है कि हमें औसत में ही गुणा कर देना है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सभी के घर होते हैं, टोंटियाँ होती हैं, टोंटियाँ, ये टोंटी, ये टोंटी, ये टोंटी, ये टोंटी, ये टोंटी, ये टोंटी। अब उसने कहा हर टोंटी के पाइप में पानी भरो, तो भरोगे एक एक में, लेकिन हमने तो दिमाग लगाया कि ये टोंटी का पानी आता कहाँ से है, टंकी से, तो हम सीधे टंकी में ना भर दें। इसी प्रकार हर में 12 का गुणा करना है, तो हम ये टोंटियों में 12 का गुणा ना करके सीधे टंकी के पास जाएंगे और टंकी में ही गुणा कर देंगे। समझ गए, अब समझ में आया। हाँ, यहाँ देखो, हम क्या, एक कॉमन सेंस लगाना, हमें तो पानी से मतलब है कि हमारे पानी आना चाहिए, टोंटी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाँ, तो सीधे अपन नल से क्या टंकी यही तो भरते हैं कि हर पाइप में पानी भरते फिरते हैं, हर नल में नहीं भरते ना, बस। देखो बेसिक तरीका अब आ गया। देखो 7 संख्याओं का औसत 30 है, 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32, देखो अगर हम 7 संख्याओं की बात करें, देखना पेपर में क्या करना, उसने कहा है 7 संख्याओं का औसत दिया है 30 दिया है। उसने कहा प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया है। देखो प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया होगा उसने, कहाँ गया, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 3 का 28 है। तो प्रथम 30 का 32 है और अंतिम 3 का क्या होगा, 28 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 28 है कि नहीं है, होगा। ये तो तुम्हें किताब में दिया। देखो यहाँ कोई संख्याएं होंगी, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, हो गई 7। उसने कहा प्रथम 3, अगर हम इन तीनों की बात करें, इन 3 बस का औसत निकालें तो कितना होना चाहिए, 32। अगर उसने कहा अंतिम 3, तो 1 2 3 यही होंगी अंतिम 3, तो इसका निकालें तो 28 निकले। तो हमें उसने कहा है, देखना तरीका देखना, उसने पूछा क्या है ये देखते हैं। तो चौथी संख्या क्या है, अब देखना, उसने लगातार कहा है क्या, नहीं कहा ना, लगातार में आसान हो जाता है। यहाँ देखो 7 संख्याओं का औसत 30 है, देखना 7 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ संख्याएं निकालेंगे तो हमें 30 से मिलना चाहिए। उसका कहने का मतलब है यहाँ हमारी 7 संख्याओं
का योग होगा बटे कुल संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी, और यहाँ उनका योग दिया गया है 30। औसत 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो क्या करेंगे, सातों संख्या को जोड़ के 7 संख्या का भाग देते हैं ना, जब तो औसत निकलता है। तो देखो कुल संख्याएं हमें कितनी दी गई हैं, 7 दी गई ना, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 तिया 21 210 निकलेगा। तो योग कितना निकला है इसका, 7 संख्याओं का योग 210 नहीं निकला, निकला। अगर हम सातों संख्याओं को जोड़ें तो हमें 210 मिलता है। अब देखो 3 संख्या की बात करते हैं, यहाँ हमारी 3 संख्याओं का योग होगा, 3 संख्याओं का योग होगा बटे में 3 होगा कि नहीं होगा, कुल संख्या होती है ना, और औसत कितना है 32। तो फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 से तिया कितना होता है 90, 96 होगा। तो इसका योग कितना निकलेगा, 3 संख्याओं का योग 96। अब इसमें आते हैं अंतिम 3 में, फिर योग होगा, अंतिम 3 का योग होगा बटे में 3 आएगा बराबर 28 आएगा। तो 28 तिया कितना होता है 84 होता है, तो योग कितना आ जाएगा 84। मतलब उसका औसत इतना है, तो औसत से हमने योग निकाल लिया। हमने हमेशा बताया है, कभी भी कोई सवाल हो उसको फॉर्मूला में रखने पे अगर 2 मान दिए गए हैं तो तीसरे को निकाला जा सकता है। ऐसे तीसरे गुणा उड़ा करके नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो देखो इसका औसत था तो योग, इसका औसत तो योग, इसका औसत तो योग। अच्छा देखो ये 3 शुरू की है, देखो ये जोड़ है, ये जोड़ है, लेकिन ये पहले 3 का, ये अंतिम 3 का है। तो एक काम करो, इन दोनों को अगर जोड़ दें, इन दोनों को देखना, 6 4 10 की 2 आ जाएगा, 9 8 17 और 2 19 यानी 190। मतलब इनका जो जोड़ होगा, और अभी हमने कुछ कहा, तुम लोगों को केवल आंसर बस से मतलब रहता है, तरीका नहीं सीखना चाहते हो। सवाल ऐसे नहीं होते हैं कि एक बार में आंसर आ जाए, आगे आगे भगने को कह दो तो भागोगे। अभी हम सवाल दे देंगे तो नहीं बनेंगे, समझना, क्योंकि है नहीं आंसर कि गुणा किया और आंसर, ऐसा कभी नहीं होता है, पका पकाया हमेशा नहीं मिलता है। यहां देखो इसको जोड़ा प्रथम 3 को, तो योग कितना आना चाहिए 96, अंतिम 3 का योग 84। तो प्रथम 3 और अंतिम 3 को जोड़ दें तो 190। मतलब इतने इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो 190 आ रहा है, लेकिन सातों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है, सातों को 210 नहीं आ रहा। अगर हम 210 में, अच्छा ये बताओ, इन सातों में अगर ये 3 उड़ा दें और ये 3 उड़ा दें तो हमारा चौथी संख्या बचेगी। इसी प्रकार इनमें इन 3 का योग घटा दें, सॉरी इन 3 का घटा दें, इन 3 का घटा दें, मतलब कितना टोटल 190 घटा दें तो हमारा 20 नहीं आया। ऐसे ही है, ये क्या आया, क्या आया पहले ये बताओ, क्या आया। यहाँ जोड़ तो नहीं गलत, 32 3 6 3 9 3 96 28 3 84 6 4 10 की 1 9 8 17 1 18 आना है यहाँ देखो, तो यहाँ कितना 180 घटाया तो यहाँ कितना बचना चाहिए 30। ऐसे जब भी वो कहे कि प्रथम 3 अंतिम 3 प्रथम 4 अंतिम 4 कुछ भी कहे, तो इसमें ध्यान देना जो हमने यहाँ चित्र बना के दिखाया कि उसने अगर 7 कहा है, उसने हमसे पूछा है ये वाला, उसने प्रथम 3 का औसत दिया था, हम योग निकालेंगे, उसने अंतिम 3 का औसत दिया था, हम योग निकालेंगे, और इस पूरे की योग में इसका योग और इसका योग घटा देंगे तो हमारे पास कौन बचता है, चौथा वाला बचता है ना, तो चौथी संख्या निकल आई। समझ गए?
पता नहीं क्या क्या करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि अच्छे से पढ़ो, मेहनत लगती है पढ़ाने में पढ़ने में, लेकिन पढ़ने की मेहनत नहीं कर रहे हो। हम तो पढ़ाने की खूब कर रहे हैं मेहनत। जितने सवाल हम छोड़ते जा रहे हैं ना वो सब बनने वाले हैं। हमने एक बता दिया उसी की तरह हैं, तो ये नहीं कहना कि सर ये बता दो, क्योंकि 39 तक ऐसे सवाल हो गए हैं जो बन जाएंगे। याद रखना, दिमाग बस लगाना। चलो एक बता रहे, 17 परिणामों का औसत कितना है? 47 है। देखो 17 का औसत कितना दिया है, देखो 17 संख्याएं होंगी, उनका औसत कितना है? 47 दिया है। ये क्या होगा, ये औसत है ना? ठीक है। फिर प्रथम 9 दिया गया, प्रथम 9 का औसत कितना है? और अंतिम 9 का? 54। सवाल देख के बोला करो। अगर उसने योग दिया है, उसने और पूछा क्या है? नौवीं संख्या, नौवीं संख्या बतानी हमें। देखो उसने औसत दिया है, तो एक बात बताओ, वही संख्याओं में रख के, वो फॉर्मूले में रख के इसका योग नहीं निकाल सकते? तो हम तो सीधे बताते हैं 17 और 47 का गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि देखो वो नीचे आएगा 17, यहाँ होगा योग, बट बराबर में औसत होगा 47 होगा कि नहीं होगा? फिर गुणा ही तो होता है जब तो आता है। तो 17 और 47 का गुणा करते तो देखो 17 सत्ते 119 आ जाएगा। ऐसा ही है, 17 चौके 68, 69, 79, इतना आ गया योग। अब प्रथम 9 का पूछा उसने, देखना प्रथम 9 का, तो प्रथम 9 का निकालेंगे योग। योग निकालें, ये सारी क्या निकल रही है? ये योग है, योग योग। तो 9 दूनी 18 की 1, 9 चौके 36 और 1 37, ये इसका निकल आया। अंत 9 का निकालते हैं, 9 चौके 36 की 3, 9 पना 45 और 3 48। देखो ये सही किए हमने गुणा, गुणा सही किए। अब देखो, अब उसने पूछा क्या है हमें? 17 संख्याएं दी गई हैं, तो समझना 17 का मतलब क्या है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 दी गई ना? दी गई है। उसने कहा प्रथम 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रथम 9 की बात ये हो रही है। उसने कहा अंतिम 9, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो इसमें आ गए। अब देखना, अब उसने हमें पूछी है नौवीं, मतलब यही संख्या पूछी है। पूछी है कि नहीं पूछी है? जो दोनों में, अब इसमें बच नहीं रही है, इसमें दोनों बार एक ही संख्या आ रही है ना? तो अगर एक दिमाग लगाना, अगर हम पूरे में से देखो इन दोनों का योग निकालें, इन दोनों का, तो 8 और 6 कितना होता है? 14 की 1, 8 और 7 कितना होता है? 15 1 16 की 1, 4 3 और 7 1 8। समझ गए? अब इनमें से जो घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक गिनने में हमने ये संख्या गिन ली, गिन ली? यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक गिनने में हमने ये संख्या गिन ली। अब यहाँ से यहाँ गिनने में हम ये दोबारा संख्या गिन रहे हैं कि नहीं? यही संख्या दोबारा जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है? तो जो इन दोनों के घटाने में आएगा, इन दोनों को घटाएंगे, यानी 864 में 799 घटाएंगे तो 65 बचेगा। क्या? 65। तो तुम्हारी ये वाली संख्या कौन सी है? 65। आ गया होगा आंसर, आया? देख रहे हम। सभी में ये औसत औसत है और कुछ नहीं है, कोई कठिन चैप्टर नहीं जो बनाई हो। ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सारे सवाल लग के आए, सारे सवाल लगा के आना है जितने बने। ओके, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमें मोटिवेशन मिलता है, मतलब हमें और पढ़ाने की इच्छा होगी, नहीं होगी तो कुछ मिलता नहीं है। देखो इंसान कब काम करता है, तुम लोग भी पढ़ते हो तो कुछ मिलता होगा कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो हमें यहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो अब ये सोचो कि हमें भी कुछ चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, चाहिए ना? तो ये सब किया करो, ठीक है। थैंक यू।